जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टेट 2026 की वैकेंसी आ चुकी है और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुका है। 2, 3, 4 को एग्ज़ाम है। और अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार में पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको पूरी तैयारी की रणनीति बताऊंगा और यूपी टेट क्या है, यूपी टेट क्या है और परीक्षा का महत्वपूर्ण क्या है, इस परीक्षा का महत्वपूर्ण क्या है और क्या कहते हैं, परीक्षा होने के बाद क्या अवसर मिलते हैं। इस यूपी टेट के परीक्षा को पास करने के बाद क्या अवसर मिलते हैं। कम से कम रोज़ डेली आप 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करें यूपी टेट का और पुराने प्रश्न को हल करें और रोज़ाना हर विषय के छोटे छोटे नोट्स बनाएं। हर विषय के छोटे छोटे नोट्स बनाएं और हर सप्ताह में मॉक टेस्ट दें उससे क्या होगा, आपको उत्साह बढ़ेगी और आपको पढ़ने का जुनून जो होगा और उत्तेजित होगा। और इसमें चैप्टर में आप जानते ही हैं, क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है और हिंदी भाषा है, अंग्रेजी, संस्कृत और गणित, पर्यावरण अध्ययन, ये सारे विषय हैं जो कि आप सभी को पढ़ना है। आप डेली 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। हम नहीं कहते कि आप 10-12 घंटे पढ़ें, आप कम से कम 3-4 घंटे पढ़ें रेगुलर और आप अच्छा उसका परिणाम देखेंगे। आपका मेहनत ही आपको रंग लाएगी, क्योंकि सफल वही होता है जो रोज़ मेहनत करता है। सफल वही होता है जो रोज़ मेहनत करता है। अगर आप लगातार तैयारी करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। अगर आप निगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि हम कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कर सकते हैं। और अगर आपके सामने कोई भी प्रश्न है, आपको नहीं आ रहा है, उसको बार बार पढ़ें और उसको बार बार पढ़ने से एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार आपको आ जाएगा। जैसे कोई भी सवाल है, अगर एक बार आप लगा रहे हैं नहीं आया, दूसरी बार लगाया नहीं आया, तीसरी बार लगाया नहीं आया, चौथी बार लगाया नहीं आया, 5वीं बार उसको आना ही आना है आपको, क्योंकि आपको आकर्षित वो आपसे लगा हो जाएगा कि इस प्रश्न को मुझे करना है, चाहे कितना टाइम लगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप चाहो ना हो, अगर आप चाहोगे सब कुछ संभव है। इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है तो कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया। वही आप सकारात्मक सोच ना करें, सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक सोच ना रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाएगी, नकारात्मक सोच आपको गिरा देगी। इसलिए आप पॉजिटिव सोचें, हर समय निगेटिव नहीं। जैसे कि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें परीक्षाएं कैसे होंगी और कैसे होगा, डेली कितना पढ़ना है, और बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, विषय है, क्या क्या प्रश्न आएंगे उसमें, क्या क्या आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, किस संबंध से रिलेटिव दिया जाएगा आपको। विकास कर शिक्षा शास्त्र जैसे आपका एक प्रश्न है, अधिगम में पठार
निम्न में से किस कारण बनता है? तो जैसे आपका ऑप्शन में है थकान द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, रुचि द्वारा, परिपक्वता द्वारा। तो आपको ये प्रश्न में उत्तर है थकान द्वारा। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसी होती हैं कि जिसको, जैसे सवाल में है, कुछ प्रश्न ऐसे होती हैं कि जिसको सवाल करने में मुझे समय लगता है और उसको करने में थोड़ा परेशानी भले ही होती है। इस सवाल को मैं कर सकता हूँ। आपको भी जुनून होना चाहिए कि मैं इस सवाल को मैं कर सकता हूँ, चाहे एक बार में करूँगा, चाहे 2 बार में करूँगा, चाहे 3 बार में करूँगा, और मैं इस सवाल को कर सकता हूँ। और इसी आप सबसे फ़ायदा ये पाएंगे, आप जिस टॉपिक के पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का, उस पुराने प्रश्न को उठाएं और उस प्रश्न का हल करें और हर विषय का छोटे से छोटे चीज़ को ध्यान रखते हुए उस पर नोट्स बनाएं और उस नोट्स को बार बार पढ़ें। उस नोट्स को आप बार बार पढ़ें ताकि आपको जल्दी याद हो। और हर सप्ताह आप मॉक टेस्ट दें, जिससे आपका रिवीजन होता रहे, आपको याद करने में आसानी महसूस हो। और आपको हम कुछ और बताना चाहते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो भाई पढ़ना जरूर पड़ेगा। कुछ प्रश्न हैं आपके सामने, मैं बता रहा हूँ आपको प्रश्न क्या है। जैसे ये प्रश्न है आपका, ये है प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है? इसमें ऑप्शन में है निरीक्षण, बहिर्दर्शन और प्रयोगीकरण और अंतर्दर्शन। तो इसमें अंतर्दर्शन है, क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से ये प्रश्न है। आपको ऐसे एक और प्रश्न है जो आपको आसान सा है सवाल, जैसे आपको विकल्पी प्रश्न है ये, पंकज में कौन सा समास होता है? पंकज में कौन सा समास होता है? तो आपको आसानी से बता देना चाहिए बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास होगा। और आपको ऐसे कोई भी दे दिया, जैसे प्रश्न है हिंदी का पहला, या और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना तैयारी करेंगे उतना ही आप लाभ पाएंगे। और अगर यह वीडियो आपको आपके उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी तैयारी से जुड़े वीडियो के लिए जुड़े रहें।